हरे कृष्णा। टॉपिक है यू मिस देम, डू दे फील द सेम। तो ये पे कार्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट है द पैरट, ओके। सेकेंड ऑब्जेक्ट है शिप, ठीक है। और थर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो है स्पैरो, ओके। तो आप इन तीनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है, ओके। तो ये एक नया डेक मैंने लिया है, ओके। सो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सो आई एम गोइंग टू शफल द कार्ड्स। 5 कार्ड्स लेंगे हम हर एक डेक के लिए। सो पैरट के लेते हैं 5 कार्ड्स, ठीक है। ओके, शिप के लेते 5 कार्ड्स, स्पैरो के लेते हैं 5 कार्ड्स। ओके, ये हो गया। पैरट के लेते हैं 5 कार्ड्स, ठीक है। 3 कार्ड्स आ गए, ये है चौथा और ये है 5वां, ओके। शिप के लेते हैं 5 कार्ड्स। काफ़ी नया फिसल रहा है हाथ से, ओके। एंड स्पैरो के लेते हैं 5 कार्ड्स। चार 5 हो गए, ठीक। और अब देखते हैं टैरो। तो 5 कार्ड्स लेते हैं। पहले पैरट के लिए 5 कार्ड्स, ओके। ओके, शिप के लिए 5 कार्ड्स, ठीक है। और स्पैरो के लिए 5 कार्ड्स। सबसे पहले रीडिंग देखते हैं पैरट की, ओके। तो देखते हैं पैरट के लिए रीडिंग क्या आई है, ओके। पैशन विदिन, ट्रांसफॉर्मेशन, moods, definition, explanation, and clueless. Okay, here are the 5 cards. ठीक है, तो ये 5 कार्ड्स आ गए हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग से, ओके। ट्विन फ्लेम का डेक है। क्या वो भी सेम फील करते हैं? यू मिस देम, डू दे फील द सेम? ठीक है,
सबसे पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके, आपको शायद ये लग सकता है, महसूस हो सकता है, यू कुड फील लाइक दैट कि समथिंग इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। ओके, चढ़ उतार से वो गुजर रहे हैं एंड कन्फ्लिक्ट से थोड़े उभर रहे हैं, यू नो, समथिंग इज़ हैपनिंग। सो हर किसी तरह की चेंजेस उनके लाइफ में हो रहे हैं। सो यू मे बी रेडी फॉर इट और नॉट, डिपेंड्स ऑन दैट। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में ज़रूर हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके लाइफ में कुछ फेजेस ऐसे आ रही है जिसके लिए शायद वो प्रिपेयर नहीं है। अच्छी फेज भी हो सकती है एंड मे नॉट बी द गुड फेज। ओके, जस्ट अ मिनट, कैट को बाहर छोड़ा मैंने। ओके, सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, एंड जिसके कारण इस व्यक्ति के लाइफ में बदलाव आ रहे हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो यू नो, उसकी लाइफ बदल रही है। तो शायद उनके खान पान में, उनके हाव भाव में, उनकी परिस्थिति में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, समथिंग इज़ हैपनिंग। लेकिन ये कार्ड है, दिस इज़ अबाउट पैशन विद इन। ओके, तो आपके लिए उनके दिल में ढेर सारा प्यार है और बहुत सारी पैशन है। द पर्सन इज़ ऑलवेज पैशनेट फॉर यू। ओके, तो आपके बारे में उनके दिल में हमेशा ख्यालात आते हैं, यू नो, आपको किस हग करना चाहते हैं। यू जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, यू नो, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ बातें आपसे बयां करना चाहते हैं, आपके हाथों में हाथ लेना चाहते हैं, यू नो, समथिंग लाइक दैट। सो इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी सारी पैशन है एंड द पर्सन इज़ रेडी टू स्पेंड टाइम विथ यू। जब भी मौका मिलेगा तो आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद करेंगे। ओके, तो आपकी जो फेवरेट जगह हो सकती है, गार्डन हो सकता है, फिर कोई प्लेस हो सकती है, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, मिलना चाहेंगे। लेकिन ये कार्ड हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्टली 70% तो चांसेस ये हो रहे हैं कि पॉजिटिव चेंजेस उनके लाइफ में हो रहे हैं, पॉजिटिवली। एंड बिकॉज पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सो आप भी ये फील कर रहे होंगे। ओके, एक्चुअली ये जो कार्ड है ये मैं लास्ट में देखूंगा। दिस टेल्स समथिंग, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हर बात की खबर होती है। ओके, एंड ही कीप्स नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, इनफैक्ट आपके रूटीन को भी वो जानते हैं कि आप कितने बजे घर से निकलते हो, कहाँ जाते हो, यू नो, आपकी स्पेशल डिश कौन सी है, कौन सा रेस्टोरेंट आपका फेवरेट है, आपके कौन कौन से दोस्त हैं। सो यू नो, द पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट यू। तो उसको आपके बारे में हर बात पता है जो पता होनी चाहिए। यू नो व्हाट द पर्सन फील्स कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। यू नो, इट कुड बी एक्सेसिव फॉर द पर्सन। तो है, तो हमेशा अपडेटेड रहता है, यू नो, आपका कौन सा नंबर चालू है, कौन सा नंबर बंद है। सो एवरीथिंग ये पर्सन नोज अबाउट यू। सो डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन है। इस पर्सन को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप समझ जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो कई बार आप ये इससे डर भी सकते हो कि यू नो द पर्सन मेक्स यू स्कैर्ड, लेकिन द पर्सन इज़ लाइक दैट। उसकी जानकारी रखना बहुत अच्छा लगता है। ओके, हाँ, कुछ बार, कई बार वो आपको पूछ भी सकता है कि व्हाट वी आर डूइंग, या फिर आप क्या कर रहे हो, यू नो, लाइक दैट। बट ये मोस्टली आपके साथ समय बिताएगा। मूड्स, ओके, ये काफ़ी कुछ इनके मूड्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, एंड अगर उनका मूड ख़राब होता है तो ये क्लूलेस बन जाता है। ओके, तो कहीं पे काम पे फंसे हुए हैं, ओके, या फिर इनका ध्यान नहीं लग रहा है, तब उस टाइम पे क्लूलेस बन जाते हैं। तो शायद फिर आप यू नो उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर ये क्लूलेस हैं तो आपसे बातचीत नहीं करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा ये क्यों बिहेव कर रहे हैं। अचानक सैड बन जाएंगे या फिर आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। सो दिस कुड बी हैपनिंग। लेकिन उनकी पूरे मूड्स के ऊपर डिपेंड है। अगर उनका मूड सही है तो 4 बजे भी आपको बोल सकते हैं कि चलो मिलते हैं, यू नो, आपको चाय पिला सकते हैं, थम्स अप पिला सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो द पर्सन इज़ ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज यू नो रेडी फॉर द मूड्स। उसको अपनी मूड्स बहुत पसंद है एंड मूड्स के हिसाब से उसके लाइफ में चेंजेस होती है। तो सैड है तो सैड है, हैप्पी है तो हैप्पी है। एंड उसके दोस्तों का काफ़ी असर होगा इसके ऊपर। अगर उसका फ्रेंड खुश है तो ये भी खुश होगा। अगर उसके दोस्त की लाइफ में गड़बड़ घोटाला चल रहा है तो ये भी गड़बड़ घोटाला, मतलब इसके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, ये भी नेगेटिव फील करेगा, यू नो, लाइक दैट। सो मान लीजिए अगर इसका दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, फिर इसके दोस्त की यू नो फ्रेंड ने इसको धोखा दे दिया, तो ये भी उस फीलिंग में रहेगा। आप कहो कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट, तो यू नो ये ऐसे मूड्स को कैच करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो रीडिंग है वो है दिस वन। ये न्यू डेक है, ये मेरी पहली रीडिंग है विद दिस डेक। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, वॉकिंग अवे, दूर जाना। ये पर्सन प्रेफर करता है, यू नो, समटाइम्स जस्ट आपको ब्लैंक करता है, कई बार रिप्लाई ही नहीं करता और आप पूछते रहते हो कि क्या हो रहा है, वाई आर नॉट रिप्लाइंग मी,
आपके मैसेज के ऊपर मैसेज आता है और ये रिप्लाई नहीं करता. सो द पर्सन बिहेव्स लाइक दिस वे. उसका जवाब तो नहीं मालूम, लेकिन ये पर्सन ऐसा बिहेव करता है और कई बार आपसे दूर चला जाता है. इसको ये पसंद है टू कीप यू थिंकिंग, कि आप उसके बारे में सोचे, एक्सेसिव फील करें, कि कहीं इनको कुछ हो तो नहीं गया, ये मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए. सो लाइक दैट. ओके. एंड आई थिंक ये व्यक्ति काफ़ी बहाना भी बनाता होगा. ओके. लॉट्स ऑफ न्यूसेंस कुड बी क्रिएटेड. ये हो गया, वो हो गया, मैं इसलिए टाइम पे नहीं पहुंच पाया. सो दिस कुड बी हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ. लेकिन ये व्यक्ति आपसे प्यार ज़रूर करता है. ओके. लेकिन आपको परेशान करने में इसको बहुत मज़ा आता है. बहुत मज़ा आता है. जब भी आपको टीज़ करता है या फिर आपको परेशान करता है तो इससे बहुत मज़ा आता है. आपको वेटिंग करा के रखना, या फिर अपने लिए शॉपिंग कराने के टाइम पे आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करना, आपसे खर्चा करना. तो इसको बहुत पसंद है इस व्यक्ति को. या फिर छोटी सी बात के लिए आपको पूरा शहर घुमाना, स्पेंडिंग टाइम विथ यू. उसको ज़्यादा समय मिले आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसको बहुत पसंद होता होगा. ओके. ये जो कार्ड है, द ओनली वे इज़ अप, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है. आई थिंक दिस कार्ड कनेक्ट्स कि आई थिंक बहुत ही जल्द वो आपसे अपना प्यार कन्फेस करने वाले हैं. हालांकि ये जनरल रीडिंग है. ओके. सो हर एक के साथ रेजोनेट तो नहीं होगा या फिर एनर्जी मैच नहीं होगी, लेकिन द थिंग इज़ दैट आई थिंक बहुत ही जल्द वो आपसे अपना लव कन्फेस करेंगे एंड अपनी दिल की बातें आपके सामने रखेंगे. ओके. व्हाट यू वांट, व्हाट शी वांट. ये कुड बी एंगेजमेंट, मैरिज प्रपोजल, ये हो सकता है. ओके. एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू यू. बहुत ही करीब आने की कोशिश करते हैं. ओके. अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उन्हें अपने कितने करीब आने देते हो. ओके. ये आपके ऊपर डिपेंड है. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बैकिंग एंड नेक्स्ट कार्ड है स्वीकारना. ओके. तो जब भी मौका मिले ये हर किसी को मदद करते हैं. ओके. आपको भी मदद करते होंगे एंड ये एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकारते हैं जो भी है चीज़. तो अगर आपने कहा होगा कि आप अपनी लाइफ में दुखी हैं, या फिर अगर आपने अपने एक्स के बारे में भी कहा होगा या फिर पास्ट के बारे में भी कहा होगा, तो भी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे. अपने दिल में कोई मैल नहीं रखेंगे कि आपके पास्ट में ऐसा हुआ, यू हैव हैड एक्स रिलेशनशिप, या फिर एक्स ने आपको अब्यूज़ किया. तो कुछ लोगों को बहुत वो इरिटेट फील करता है या फिर उनको पसंद नहीं होता कि आप किसी के बारे में अब भी सोच रहे हो. लेकिन ये व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है कि है तो है, ठीक है. एंड डेफिनेटली आपको सपोर्ट भी करेगा. मे बी द पर्सन इज़ फाइनेंशियली सपोर्टिंग यू. ओके. किसी भी प्रकार की मदद आपको कर रहा है एंड द पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न. एज अ फ्रेंड बन के वो आपको हेल्प कर रहा है. ओके. एंड कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ये इसकी बहुत अच्छी बात है. लेकिन एक्नॉलेज भी कर रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन है वो उसे एक्नॉलेज कर रहा है. ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट जो है कार्ड. ओके. तो 5 कार्ड आ गए यहाँ पे. ओके. तो क्या मतलब है इन 5 कार्ड का? एक तो मेजर अरकाना है. ओके. 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है. ओके. इस पर्सन को आपकी सख्त ज़रूरत है. हमेशा ये व्यक्ति आपके करीब आने की कोशिश करता है एंड द रीज़न इज़ कि वो जब भी आपके पास होता है उसे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत कंफर्टेबल. तो उसके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चालू है एंड काफ़ी समय से उसे शांति नहीं मिली. लेकिन जब भी वो आपको देखता है, ही फील्स वेरी वेरी पावरफुल. आपका इनोसेंस, आपके चेहरे पे जो तेज है, आपकी स्माइल, तो आपकी हग, हर एक चीज़ इसको बहुत पसंद है. एंड जिसमें कहना कि भीतर से शांति मिलती है, वैसे इंसान को होता है उसको भीतर से शांति मिलती है. ओके. तो ये बहुत ही शांत होता है अंदर से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं चलता इसके लाइफ में, ये अंदर से बहुत ही सही फील करता है. नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड. ओके. आपके साथ डेफिनेटली रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगा, कोई न्यू रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करेगा. ओके. ये आपको ही फॉलो करेगा, ये आपको मिस करता है. ओके. ये आपके लिए वैसे ही फील करता है जैसे आप इसके लिए फील करते हो. नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स. ओके. एंड दिस 4 ऑफ कप्स. दोनों 4 हैं. ये कप्स का कार्ड है, ये स्ट्रेट है एंड ये रिवर्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स. सो द थिंग इज़ दैट ये जो व्यक्ति है, ओके, ये सोच रहे हैं कि कब वो आपसे मिले एंड आप दोनों एक हो जाए. ओके. तो एक थॉट उसके दिल में चल रहा है. तो आपसे एंगेजमेंट करने की, मैरिज करने की इसको जल्दी है. ओके. ही कुड बी थिंकिंग लाइक दैट एंड ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू.
अपने दोस्तों से वो अभी आपके बारे में ही बात करता है। एंड ये जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो भले ही उसके सामने कई सारे ऑप्शन है, वो ऑलवेज आपको ही प्रेफरेंस देगा। ही विल ऑलवेज प्रेफर यू। एंड द हाई प्राइस्टेस, उसका मोटिव अच्छा है। ओके, ये किसी भी गलत मोटिव से आपकी तरफ नहीं देखता। उसके दिल में कोई भी नेगेटिव साइड नहीं है कि आप मिलो मुझे अकेले इस जगह पे, ऐसा नहीं है। भीड़ भाड़ रास्ते में आपको मिलेगा, सबके सामने आपका हाथ हाथ मिलेगा, थोड़ा वॉक करेगा। सो द पर्सन इज़ जस्ट हैविंग क्लीन माइंड। लेकिन हाँ, आपके बारे में पॉजिटिव तो ज़रूर है। ओके, एंड जैसे ये कार्ड है तो वैसे ही जब वो आपके बारे में सोचता है तो बहुत ही शांत फील करता है अंदर से। ओके, सो डू दे फील द सेम? यस, द पर्सन फील्स द सेम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है शीप। ओके, तो शीप क्या कहती है वो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज यूनियन, ग्रेट। ओके, काफ़ी दिनों बाद ये सेकंड कार्ड आ गया। ओके, दो रिवर्स कार्ड्स, ठीक है। ओके, तो जैसा है वैसे हम रीडिंग करेंगे। 5 कार्ड्स है। तो क्या दर्शाता है शिप हमें? ठीक है, ये व्यक्ति हालांकि ये रीडिंग में 3 कार्ड्स, लेकिन मैं 2 कार्ड्स पहले लूँगा। पहला है बिटर एंगर एंड सेकंड कार्ड है मूड ऑन। ओके, इस व्यक्ति के दिल में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है। ये व्यक्ति जल्दी ही क्रोधित हो जाता है। ओके, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनसे इसे पीड़ा उत्पन्न होती है। ये व्यक्ति बहुत ही डिफ़िकल्ट फील करता है एंड काफ़ी जलन होती है इस व्यक्ति को। तो अगर वो आपको कभी किसी के साथ देखता है, फिर आपको कज़िन ही होगा वो व्यक्ति या फिर कोई नेबर होगा, तो इसे बर्दाश्त नहीं होता। ही कुडंट रेजिस्ट दैट। ओके, आप किसी से बात करो, आप कहीं जाओ अकेले घूमो रात को वगैरह, तो इसको पसंद नहीं है। ही ऑलवेज वांट टू हैव होल्ड ऑन यू। तो ये पहली बात है, ये आपके ऊपर पूरी तरह से होल्ड पाना चाहेगा एंड ही वुड नेवर वांट यू टू बी अवे फ्रॉम हिज आई साइट। एंड दिस कार्ड जो है मूड ऑन, इस कार्ड के 2 मतलब निकल रहे हैं। पहला मतलब तो शायद ये व्यक्ति आपके लाइफ से दूर जा चुका है एंड आई थिंक या तो चला गया था और वापस आ गया है। 2 मतलब निकलते हैं, या तो चला गया है ये व्यक्ति आपके लाइफ से, या तो चला गया था और वापस आ गया है। जब ये व्यक्ति आपके साथ होता है या होता था, इसको आपका साथ बहुत अच्छा लगता था, पार्ट हेवन। ओके, सो कि आपके साथ है तो बहुत अच्छा फीलिंग आती थी। लेकिन कभी कोई शिकायत भी होती थी, ऐसा नहीं कि आपसे कभी शिकायत नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ तो शिकायत करता था। अरे ये नहीं है, वो नहीं है, आज ये जगह बंद है तो यहाँ पे नहीं जा सकते, या फिर मुझे ये ख़रीदना था, ये नहीं खरीद पाया। तो वट एवर थिंग इज़ हैपनिंग। कंप्लेंट बॉक्स भी थोड़ा सा था, लेकिन जब भी आपके साथ होता था तो उसे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। ओके, और अब ये है 2 कार्ड्स जो है यूनियन एंड सेक्सुअल फैंटेसी। आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली जो पीपल है वो 2 लोगों के बारे में सोच रहे हैं। देयर माइट बी टॉकिंग अबाउट 2 पीपल, ऐसा लग रहा है मुझे। डिपेंड, अब आप किसके बारे में सोच रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पे यूनियन दिख रही है, सेक्सुअल फैंटेसी दिख रही है। ओके, तो ये जो व्यक्ति हैं ये आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। उसको आपका चलना, आपका हंसना, आपका बोलना, योर लिप्स, योर ड्रेसिंग स्टाइल, एवरीथिंग द पर्सन जस्ट लव्स। उसकी काफ़ी सारी सेक्सुअल फैंटेसी है इस व्यक्ति की एंड ये जो व्यक्ति है ये आपसे आपके काफ़ी करीब आना चाहता है। हालांकि ये जो सेक्सुअल फैंटेसी है उसने खुद तक ही रखी है। शायद आपको एक्सप्लेन भी किया होगा कभी कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वट एवर। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कितने उस व्यक्ति के करीब गए होंगे। एंड दिस कार्ड सजेस्ट यूनियन। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि द एंट्री ऑफ समवन एल्स, 2 लोगों के यहाँ पे सिग्नेचर मिल रहे हैं। यूनियन तो आपकी होगी, लेकिन आई थिंक वो जिसके साथ यूनियन होगी वो व्यक्ति और आप बहुत खुश होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आई थिंक द पर्सन कुड बी हु, ये बात है।
यहाँ पे जो मीनिंग निकल रही है, ये जो मीनिंग निकला यहाँ पे ये कार्ड आ गया मूड ऑन। तो शायद जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो व्यक्ति आपके लाइफ से दूर जा चुका है ऑलरेडी। ओके, अब ये एक्सेप्ट करना कई बार डिफ़िकल्ट होता है कि हाउ कुड दिस हैपन, यू नो। अगर आपने कभी किसी को दिल दिया है या फिर कभी सोचा है किसी के बारे में, तो यू नो इतने जल्दी गिव अप करना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। एंड दिल नहीं मानता कि मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैंने तो सोचा इस व्यक्ति के बारे में। जब हमारा सोच इतनी स्ट्रांग बन जाती है हमारी सोच कि हम यू नो गिल्ट फील करते हैं कि ऐसा कैसे मैं उसके बारे में सोचना बंद कर दूँ। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन हियर इज़ दैट द पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन। वो चला गया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई थिंक दिस इज़ अबाउट 2 पीपल। ये सेक्शुअल फैंटेसी है, ये तो एक्चुअली मैं कह नहीं सकता, या शायद ये आपकी सेक्शुअल फैंटेसी भी हो सकती है प्रॉम्प्टली 65%। यू नो व्हाट यू लाइक इन दैट पर्सन, उसकी बेड हो, यू नो मुस्टैच हो, या फिर उसके बाल, आपको उसके बाल से रहना पसंद हो, यू नो हिज ड्रेसिंग स्टाइल, जैसे वो बाइक से उतरता है, वॉट एवर हिज हैंड्स में भी। ये आपकी काफ़ी सारी सेक्शुअल फैंटेसी होती होगी, बट आपकी यूनियन ज़रूर होने वाली है। 11 नंबर तो ज़्यादा दिख रहा है, नवंबर में शायद कोई यूनियन आपकी हो सकती है, या 11 अक्टूबर। ओके, एंड 1 से 3 बजे का जो टाइम है आपके लिए, 4 से 5, इन समय के बीच में आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि देयर कुड बी यूनियन फॉर यू। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो कार्ड रीडिंग आती है वो कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो पहले 2 कार्ड्स कुछ अलग स्टोरी बयां कर रहे हैं। ओके, ये जो भी व्यक्ति होगा वो अपनी लाइफ में हैप्पी होगा। ओके, कोई भी परेशानी नहीं होगी उसको, ये अपनी लाइफ में स्वस्थ लाइफ जी रहा है। ओके, बिल्कुल भी हैप्पी लाइफ जी रहा है। ओके, एंड ही ऑलवेज लव टू एक्सप्लोर समथिंग, कुछ ना कुछ नया करे ऐसे उसको हमेशा लगता है। तो काफ़ी एडवेंचरस होगा एंड लाइफ में काफ़ी मोटिवेटेड होगा एंड एक्सरसाइज करता होगा, यू नो अच्छी डाइट होगी इस व्यक्ति की, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस व्यक्ति को। ओके, लेकिन ये जो 3 कार्ड्स है ये आई थिंक स्टोरी कुछ अलग ही बयां करते हैं, जो है मतभेद, अनबन और अनिच्छा, रिलक्टेंस, रिफ्ट एंड डिफ़िकल्टीज। ओके, तो आई थिंक आपको इस व्यक्ति को या आपको इस व्यक्ति के साथ रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, यू नो टू सॉलो हिज नेचर। वो जिस तरह के नेचर के हैं या फिर जैसे बिहेव करते हैं, आप में और उनमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज आते हैं, काफ़ी मतभेद होते हैं। उनकी मोटिव को अंडरस्टैंड करना, उनकी डे टू डे लाइफ को अंडरस्टैंड करना, यू नो शायद वो अपने कपड़े ठीक तरह से नहीं रखते, या फिर उनकी बातों का तरीका, कई बार वो मुँह फट से बोल जाते हैं। सो यू नो आपके और उनमें उनके बीच काफ़ी मतभेद हो जाते हैं। एंड आई थिंक दिस कार्ड सजेस्ट टू मैरिड पीपल, अगर है तो, कि यू आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन। If it is about the person, you know, you just think about whatever you're living with the person, think you're unhappy with this person. So आपको अपने मन के विरुद्ध जाके इनके साथ बातें करनी पड़ रही है। you are going to do the things against your will. आपका मन नहीं है फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप उनके साथ लाइफ जी रहे हैं, एंड काफ़ी अनबन आप दोनों के बीच होती होगी, काफ़ी सारी अनबन। तो या तो ये व्यक्ति जो है ये आई थिंक आपकी लाइफ से चला गया है। मोस्टली तो मुझे फीलिंग लग रही है कि आप किसी एक्स के बारे में सोच रहे हैं, एंड एक्स डजंट मीन कि यू नो, बट शायद वो व्यक्ति आपके लाइफ में कभी था और अभी नहीं है, तो यू नो उसकी फीलिंग मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो रीडिंग है वो है टैरो। ओके, क्या है उसके लाइफ में, क्या आपके लिए वैसे ही सेम करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आप दोनों की एनर्जीज मिल रही है, दोनों की एनर्जी। ओके, जैसे ही अगर जब भी आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो आप ट्रैप फील करते हो, यू नो यू फील ट्रैप्ड, मतलब आपको मानो ट्रैप फील करा दिया है, एक यू नो लाइन खींच देता है वो, उसके आगे जाना नहीं, यू कैन नॉट डू द थिंग्स। तो शायद एक कभी ऐसा लाइफ में था आपके कि आप बहुत ही मोटिवेटेड थे, सक्सेसफुल थे, या अपनी लाइफ में खुश थे, लेकिन जैसे ही आपकी इनसे मुलाकात हो गई एंड यू फॉल इन लव विद दिस पर्सन, और यू नो यू गॉट मैरिड और वॉट एवर, द पर्सन स्टार्टेड टू क्रिएट बाउंड्रीज अराउंड यू। जैसे क्रिकेट में होती है बाउंड्री, यू नो द स्टेडियम, कि आप स्टेडियम के बाहर नहीं जा सकते, वहीं पे रहना है, लेकिन वो बड़ा स्टेडियम है आपके लिए इतना छोटा सा जगह कि यहाँ पे ही रहना है या घर में ही रहना है,
इस घर के बाहर जाना ही नहीं है, किसी और से बात करनी ही नहीं है, किसी का चेहरा देखना ही नहीं है. सो यू आर लाइक डिप्रेस, सप्रेस एंड एवरीथिंग हैपनिंग. ओके, ये दो कार्ड अलग चीज़ें दर्शा रहा है. आई थिंक आप दोनों के लिए अलग चीज़ दर्शा रहा है. इट इज़ पॉसिबल इवन इफ यू आर मैरिड, आपके लाइफ में एक न्यू एंट्री होने वाली है. ओके, समवन न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ एंड आई थिंक उसकी शुरुआत हो चुकी है. एंड समहाउ यू स्टार्टेड टू एक्नॉलेज द पर्सन. आपने भी उस व्यक्ति को जानने और पहचानने की कोशिश शुरू की है. ओके, एंड आपको लग रहा है कि राइट नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू डेडिकेट योर लाइफ टू दिस पर्सन. वो व्यक्ति आपका ख्याल रख रहा है. टेम्परेंस कार्ड इज़ देयर. वो व्यक्ति आपको ख्याल रख रहा है. आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें पूछ रहा है. एंड किसी भी हाल में आपको नेगेटिव नहीं फील करा रहा. सो इट्स लाइक अ डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रही है. इट्स अ डिवाइन कार्ड. एंड आई थिंक जिस व्यक्ति के साथ आप मैरिड हो या फिर जिसके बारे में हम सोच रहे हो, जो शायद आपके लाइफ से चला गया है, उसके भी लाइफ में कोई एंट्री कर रहा है और वो भी सुकून से जी रहा है. हालांकि उसके साथ वो आपके जैसा बिहेव बिल्कुल नहीं करेगा. सो ये पार्शलिटी होगी, डेफिनेटली पार्शलिटी है. लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है तो आप क्या करोगे? ओके, तो ये 3 कार्ड्स हो गए. आप देखते हैं रह गए 2 कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स. दोनों किंग हैं लेकिन दोनों ही रिवर्स्ड हैं. ओके, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो आई थिंक दिस सजेस्ट यू. अब रिलेशनशिप की कमान आपके हाथ में है. अब आप डिसाइड करोगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो यू आर गोना डिसाइड एवरीथिंग. यू विल डिसाइडिंग विद समथिंग. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है आपके लिए. Maybe I think you are also having the finance in your hand. तो शायद उस व्यक्ति का फाइनेंस भी कहीं ना किसी तरीके से आपके हाथ में है. Maybe you could be the partners. ओके, ये भी हो सकता है कि आप दोनों पार्टनर्स हो किसी बिजनेस के. ओके, एंड ये भी दर्शा रहा है कि अभी ये व्यक्ति आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या फिर उस व्यक्ति ने आपके साथ पूरे कम्युनिकेशन लिंक तोड़ दिया है और फ्री हो गया है. अभी किसी भी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहता. अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या फील करते हैं. अगर आप फील कर रहे हो पॉजिटिव अबाउट दिस पर्सन, तो ये पर्सन तो आपके लाइफ से चला गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स तो मतलब ये जैसा हटी है वैसा ही हटी रहेगा. अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं लाएगा. नोबडी इज़ गोना चेंज दिस पर्सन. इस व्यक्ति को दुनिया का कोई भी इंसान बदल नहीं सकता. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. हालांकि ये भी दिख रहा है कि आप भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रहे हो. ओके, तो ये था रीडिंग आपके लिए. अब देखते हैं थर्ड कार्ड जो है स्पैरो. जिन्होंने भी स्पैरो कार्ड चुना है, देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या आती है. ओके, पी कार्ड होता ही इसके लिए है क्योंकि अलग अलग रीडिंग आती है अलग अलग कार्ड में. और आई थिंक अगर आपका 6th सेंस वर्क कर रहा है तो आप खुद ही जानोगे कि क्या है मेरे लिए, ये सही है या नहीं है. ओके, लाइक दैट. तो ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होती होंगी और आपको समझ में आएगा कि क्या है ये, क्या नहीं है. ओके, 3rd किंग आ गया. ठीक है, 2nd फाइल में 2 किंग आ गए थे, ये 3rd किंग है मेरे हिसाब से. ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 रिवर्स कार्ड आ गए, 2 स्ट्रेट कार्ड आ गए. पहला है किंग. ओके 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 ओके. तो ये रीडिंग भी शायद मिक्स रीडिंग आने वाली है. आपको इस व्यक्ति के लिए रुकना पड़ेगा कि यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन. ओके, ये व्यक्ति आपको काफ़ी वेट करा रहा है. ओके, एंड इसलिए वेट हो रही है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ रही है, डिवाइन रिदम. सो बहुत ही जल्द आप दोनों ही एक साथ आ सकते हो, यूनियन में आ सकते हो. ओके, एंड ये व्यक्ति काफ़ी जल्दी आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है. ओके, हालांकि थोड़े चैलेंजेस अभी बाकी है. देयर आर स्टिल चैलेंजेस लेफ्ट जिनका सामना आपको करना पड़ेगा. एंड आप दोनों को करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको करना पड़ेगा, आप दोनों को ही इसका सामना करना पड़ेगा. तो जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के सामने या फिर सिचुएशंस हैं, ओके, जैसे कि इन लॉज हो सकते हैं या फिर आपके नेबर्स है, फाइनेंस है, आपका खुद का बिजनेस एम्पायर है या फिर आपकी फीलिंग्स है, इनको भी अपनी फीलिंग ट्रबल कर रही है, आपको भी फीलिंग ट्रबल कर रही है, या फिर आपका नेचर अब एक दूसरे के अगेंस्ट होगा. तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं आपको पहले इनको सॉर्ट आउट करना होगा, इनको अच्छी तरीके से शांत करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. और आगे जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है. किसी भी हाल में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है.
सो वेटिंग है यहाँ पे, तो वेटिंग तो आप कर रहे हो। डिवाइन रिदम आने वाला है, सो बहुत ही जल्द डिवाइन टाइमिंग आएगा, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें तो ज़रूर आएंगी जिनका सामना आपको करना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है इवन एडम। तो जैसे इवन एडम है वैसे ही आप में पैशन काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। सो बंद कमरे में आप में पैशन काफ़ी ज़्यादा होगा, हक्स एंड किसेस तो बहुत बनते होंगे आप दोनों के, यू वुड जस्ट लव ईच अदर पैशनेटली। तो ये आप दोनों के बीच में है, एंड बिकॉज ऑफ विच द पर्सन मिस यू अ लॉट, ये आपको काफ़ी मिस करता है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है प्रॉपर्टी, जायदाद। ओके, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ बातें हो सकती हैं जिसमें शायद आप फंसे हैं या फिर वो फंसे हैं। ओके, ये एक इशू हो सकता है। तो जब तक ये इशू सॉर्ट आउट नहीं हो सकता शायद इनको रुकना पड़ रहा है, और ये शायद ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, देर जस्ट मदर इन लॉ, सॉरी स्टेप मदर, स्टेप फादर, शायद ऐसा कुछ वर्ड्स मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। ओके, ज़्यादा तो कुछ चल रहा है यहाँ पे, एंड उनके हाथ में अभी कुछ चीज़ें नहीं हैं, एंड शायद वो अपने हिस्से के लिए झगड़ रहे हैं कहीं पे, ये हो सकता है। अब ये 3 जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। वो कार्ड्स हैं फ्लैश ऑफ इंसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि, कम्युनिकेशन, संपर्क एंड रिक्यूपरेशन, मतलब अच्छा हो जाना। तो आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप था वो जल्दी भरने वाला है, एंड वो सही होने वाला है। आपके लाइफ में अच्छी चीज़ों की शुरुआत होने वाली है, एंड आपकी जो अंतर्दृष्टि है या फिर सिक्स सेंस वो काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है, एटलीस्ट विद दिस पर्सन। ये व्यक्ति क्या चाहता है, क्या है इसके दिल में आपके लिए। ओके, ये कब आपको कॉल करेंगे, या फिर पूरे दिन बिजी थे मैटर में, या फिर रात को 2 बजे इनको आपकी याद आ गई, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं ये टैरो कार्ड्स, इनसे हमें क्या मैसेज मिलता है। ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ओके, ये है वॉर्ड्स रिवर्स, 9 ऑफ वॉर्ड्स, ये है 2 ऑफ वॉर्ड्स स्ट्रेट। ओके, ये 8 ऑफ कप्स रिवर्स है, किंग ऑफ वॉर्ड्स स्ट्रेट है। मोस्टली तो मुझे आप ही लग रहे हो, यू आर गोना बी द डिसीजन मेकर। आप डिसीजन लोगे, आप चीज़ें हाथों में लोगे। ओके, एंड आई थिंक दिस इज गोना बी कंसिडर्ड एज टाइम। आप समय को ध्यान दे रहे हो, आपके हिसाब से काफ़ी समय बीत रहा है, और अब आप बाकी जो समय है वो यूं ही बिताना नहीं चाहते, मे बी ऑलरेडी लेट हो गया है। सो यू गोना कन्फेस योर लव एंड यू गोना टेक द फर्स्ट स्टेप। आप पहली स्टेप लोगे। ओके, ये व्यक्ति अपने लाइफ में काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी मैटर चल रहे हैं इसके लाइफ में। ओके, जिनको सॉल्व करने में काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी दोस्त भी इसको कहीं ना कहीं चिपका रहे हैं, इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे ऊपर देखा जायदाद का इशू चल रहा है। तो समथिंग इज़ गोइंग ऑन विद दिस पर्सन, एंड ये कहीं ना कहीं फंस गया है, अटक गया है, जिसके कारण वो आपको समय नहीं दे रहा है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स है ये रिवर्स्ड है। तो यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि समहाउ द पर्सन इज़ गोना गेट रिलैक्स्ड। ये बहुत ही जल्द रिलैक्स होने वाला है। ओके, बहुत ही जल्द ये रिलैक्स होने वाला है। हालांकि अभी तो इसके लाइफ में ये चल रहा है, बिजी है, लेकिन बहुत ही जल्द ये रिलैक्स होने वाला है। ओके, जो भी अड़चनें थी वो उसने सब सॉर्ट आउट कर दी है, सभी चीज़ें। हालांकि अब ये वेट कर रहा है शायद आपके सिग्नल का, या फिर आप कब बोलोगे, ओके, कब हाँ करोगे, ये भी हो रहा है। एंड आई थिंक कोई और भी है जिसका इसके ऊपर क्रश है। ओके, समबडी, एंड आई थिंक ये उसके बिजनेस से होगा या जॉब फ्रंट पे होगा, कोई ना कोई इसको लाइक ज़रूर कर रहा है। ये 8 ऑफ कप्स है, रिवर्स्ड है, लेकिन आई थिंक वो जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति आपके इनके लाइफ से दूर जा रहा है। तो जो भी इनका क्रश है वो इनके लाइफ से दूर जा रहा है। ओके, 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है यहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक क्योंकि डिसीजन मेकर आप हो, तो ये डिसीजन नहीं लेंगे, आप डिसीजन लोगे। यू आर गोना मेक द डिसीजन। तो आई थिंक आपने डिसीजन बना लिया है, एंड बिकॉज यू हैड टोल्ड हिम दैट यू मिस हिम। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इनके लाइफ से चला गया है। ओके, बीच में कैमरा बंद पड़ गया था। ओके, तो ये व्यक्ति इनके लाइफ से चला गया है, एंड ये व्यक्ति अभी भी सोच रहे हैं, ओके, जिस थॉट प्रोसेस में हैं, शायद किसी और के बारे में थोड़ा सा फील कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको याद ज़रूर करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा वो आपका होगा। तो आशा करता हूँ ये रीडिंग आपसे रिजोनेट होगा। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।